नमस्कार, जेबीआर क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास के अंदर आवेशों की मौलिक विशेषताओं के बारे में स्टडी करी थी और आवेशों की मौलिक विशेषताएं 4 प्रकार के पर हमने विचार किया था। पहला आवेश की योज्यता, दूसरा जो आपका पॉइंट था वो आपका था आवेश का संरक्षण नियम। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं आवेश की निश्चरता और चौथे पॉइंट पर हम विचार करते हैं तो आपका था आवेश का संरक्षण या आवेश का क्वांटीकरण। तो 4 पॉइंट आपके थे, उन पर आधारित जो आपके क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जो आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे राइट किए हैं, बोर्ड पे नोट करे हैं, इन चारों क्वेश्चनों पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर उस ऊन पर 3 × 10⁻⁷ कूलॉम ऋण आवेश आ जाता है। मतलब आपने क्या किया, पॉलीथीन को ऊन से रगड़ा तो पॉलीथीन पर इतना ऋण आवेश आ गया। इसका मतलब ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। इस लाइन को पढ़ने से हमारे दिमाग में ये बात समझ में आती है। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, मतलब ऊन से पॉलीथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन आए, उन पर हम विचार करेंगे। आगे बोलता है क्वेश्चन, क्या इसमें द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है? हमने ये भी चर्चा करी थी। यदि किसी वस्तु का आवेशन होना इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर निर्भर करता है, यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है। तो यहाँ पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो इस प्रक्रिया में ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न नाभिकीय अभिक्रियाओं में कैपिटल X की पहचान कीजिए। आपके सामने नाभिकीय अभिक्रियाएं दे रखी है और इनकी हमें पहचान करनी है। पहला है H1 + 9B बनता है प्रोडक्ट X + N। बी में है C12 + H1 एरो X प्रोडक्ट बनता है। सी में है N15 + 1H एरो He4 + X, ये प्रोडक्ट बनता है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था आवेश का संरक्षण। तो आवेश के संरक्षण नियम की सहायता से हम X और X तीनों इक्वेशन में इसकी पहचान करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा मोस्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट है। एक कप जल में 250 ग्राम होता है, में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब नंबर 1 कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, क्वेश्चन मार्क हो गया। दूसरा, आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब इन चारों क्वेश्चनों के हम आंसर देखते हैं। सबसे पहली बात, ध्यान से सुनिएगा, हम आंसर बनाते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। देखिएगा, न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करते हैं, हल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया है, सबसे पहले दिया है, ये दिया है, क्या दिया है, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर ऊन पर इतना ऋण आवेश आ रहा है। मतलब आपके सामने कैपिटल Q की वैल्यू दी है -3 × 10⁻⁷ कूलम, ऋण आवेश आ जाता है, ये लिख दिया।
इस प्रक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए आप जानते हैं, सूत्र जानते हैं, क्योंकि कैपिटल Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालना है माइनस NE। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, N की। N इक्वल टू, इसलिए N इक्वल टू माइनस Q अपॉन E। देखिए डेटा रखिए, N इक्वल टू माइनस Q की वैल्यू -3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस डेटा को यदि हम सोल्व करते हैं, N इक्वल टू, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन यहाँ होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉइंट हटाया, 30 बना दिया। 30 बनाया तो देखिएगा सबसे पहले N इक्वल टू 30 में 16 का डिवाइड करते हैं, 1 टाइम चला जाता है, बच के आपके सामने 14 के अंदर 16 का डिवाइड करें, पॉइंट लगाया 140 का मतलब 8 टाइम चला गया, बच गया आपके सामने 12 का मतलब 7 टाइम चला गया, बच गया 8, 5 टाइम चला गया, और इंटू 10 टू पावर, ये 19 है, ऊपर जाते पॉजिटिव 19 हो गए, और ये कितने 7 है, तो 10 टू पावर आपके सामने 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इतने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर ऊन से स्थानांतरित हुए। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए। अब ये बोल रहा है क्या इसमें द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ इसमें द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है, क्योंकि ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसलिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान क्या करेंगे, डेल एम इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.875 इंटू 10⁻+12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन माइनस के 31, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और ये जो आपकी चल रही है वो केजी के अंदर डेटा चल रहा है, मतलब ये वैल्यू जो आती है वो केजी के अंदर आपके सामने आती है, और इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू बनती है 1.8 इंटू 10⁻⁻18 किलोग्राम, यानी 1.8 इंटू 10⁻⁻18 किलोग्राम। ये जो वैल्यू है बहुत कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के अंदर द्रव्यमान का स्थानांतरण तो हुआ है, लेकिन ये स्थानांतरण की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है। इस तरीके से आपके सामने पहले क्वेश्चन का हम आंसर बनाएंगे। सबके समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल नंबर सेकंड पर विचार करते हैं। देखिएगा सेकंड का आंसर किस तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपने सॉल्यूशन हल जो लिखा वो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बनाया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड का ए, ठीक है, ए तो क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है आपके सामने, ये दिया है, इक्वेशन लिखेंगे +9BE एरो x + n, यहां लिखेंगे आवेश संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण नियम से। ये देखिएगा, नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु क्रमांक संरक्षित रहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है,
यहां इसका आवेश और इसका आवेश का जो योग है वो इसके और इसके आवेश के योग के तुल्य होता है। इसका मतलब Q प्लस Q BE9 इक्वल टू Q X प्लस Q N। आ रही है बात समझ में? यहां N का मतलब है न्यूट्रॉन, X की वैल्यू निकालनी है। QH1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर आवेश जो होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर या एक प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है, ठीक है, 1e हो गया। प्लस बेरिलियम एटॉमिक नंबर होता है इसका 4, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर आवेश होता है, तो ये आपके सामने हो गया 4e इक्वल टू QX। इसके अंदर आप मान लीजिए XE, इसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए X है तो XE हो गया, प्लस QN, इसका जो आवेश है वो होता है 0। आ रही है बात समझ में? तो ये बन गया आपके सामने 5e इक्वल टू XE और X इक्वल टू क्या हो गया 5, X इक्वल टू 5, यानी यहाँ क्या है, तत्व है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ X बोरोन है, बोरोन क्या लिखेंगे B5 का मतलब यहां देखिए 9 1 10, यानी यहां B9 ऐसे लिखेंगे, इसका 1 होता है ना तो 10 1 B9 यहां 5 है, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए उसका आंसर इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है तो एक ही जगह क्या लिख देंगे, हम बी लिख देंगे, बी रख दिया। इक्वेशन में यहाँ पे C12 कर देंगे और यहाँ क्या 1H1 एरो लगाया, X ही निकालना है, बाकी आवेश संरक्षण नियम ऐसा का ऐसा रहेगा। आवेश संरक्षण में यहाँ क्या कर देंगे C12 कर देंगे, Q B की जगह 1H कर देंगे और केवल ये वाला हट जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो यहाँ 6e के बराबर हो गया, प्लस यहाँ पे 1e हो गया, ठीक है, इक्वल टू XE हो गया। ये कितना हो गया आपके सामने 7e इक्वल टू XE हो गया। X इक्वल टू कितना हो गया 7, 7 एटॉमिक नंबर किसके होते हैं, नाइट्रोजन के, तो X क्या है नाइट्रोजन है। अरे आ रही है क्या बात समझ में, X क्या है नाइट्रोजन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे N, एटॉमिक नंबर लिखेंगे 7, यहाँ कितने करेंगे 13, तो ये आपका बन गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जो चर्चा करते हैं तो ये आपका यहाँ है, यहाँ क्या है N15, ये देखो N15 है, इसके बाद 1H1 है, यहाँ क्या है He4 प्लस क्या है X, तो यहाँ क्या करेंगे N15 कर देंगे, ये N15, ये ऐसा कैसा, यहाँ क्या करेंगे QHE4 प्लस QX बन जाएगा इस तरीके से। और यहाँ डेटा सोल्व करते हैं तो आपके सामने आता 7e प्लस 1e इक्वल टू 2e प्लस यहाँ क्या हो गया XE। देखिए 7e 9e माइनस 2e इक्वल टू XE, मतलब 7e इक्वल टू आपके सामने यहाँ क्या आ रहा है XE, X इक्वल टू यहाँ क्या आ गया आपके सामने 7 आ गया, 7 8 सॉरी ये 8 हो गया, 8 माइनस 2 6, ये बन गया आपके लिए 6 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ X जो है वो क्या है कार्बन है, क्या है कार्बन, ये कार्बन है और कार्बन को क्या लिखेंगे, देखिए 6 आ गया यहाँ पे, इसका मतलब 15 16 4 गया 12, यानी C6 12। इस तरीके से आपके सामने तीनों क्वेश्चन जो बने हैं सेकंड वाले के, इनका आंसर निकालते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 1 कप जल जिसको 250 ग्राम के इक्विवेलेंट माना है में उपस्थित धन तथा ऋण आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, माना 1 कप द्रव्यमान जो है 1 कप का जो द्रव्यमान है वो आपका दिया है, कितना दिया है, m बराबर 250 ग्राम। ये 1 कप द्रव्यमान की वैल्यू होती है, मतलब 250 ग्राम 1 कप जल की वैल्यू है। अब पूछा है इसमें ऋण तथा धन आयनों की संख्या ज्ञात करनी है। जल का अणुभार जो होता है उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और कितना होता है, 18 होता है। क्या लिखेंगे, जल का अणुभार, जल का अणुभार, अणुभार कैपिटल M दे देते हैं। जल का अणुभार कैपिटल M इक्वल टू आपके सामने है 18 ग्राम। और ये 18 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। हम ये भी जानते हैं 1 मोल जल में अणुओं की जो संख्या होती है आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। इसलिए हमें 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, मतलब 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर है। 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या आवोगाद्रो संख्या बटा 18 हो जाएगी। और 250 ग्राम जल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही है बात समझ में? तो क्या लिखेंगे, 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या निकालनी है। अणुओं की संख्या निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्या होना चाहिए, स्मॉल m बटा कैपिटल M इंटू आवोगाद्रो संख्या। यही हो गया। देखिए, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, 250, m की वैल्यू कितनी है, 18, आवोगाद्रो संख्या कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या हो गए, इतने अणुओं की संख्या हो गई। यानी कैपिटल N जो निकल के आया आपके सामने, इतने अणु हो गए। ये 250 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या है। अब हमें इस बात का पता है, जल के एक अणु के अंदर 8 होते हैं आपके सामने ऑक्सीजन के प्रोटॉन, और 2 होते हैं हाइड्रोजन के प्रोटॉन। क्योंकि जल का जो रासायनिक सूत्र लिखते हैं ना, वो लिखते हैं H2O। इसका मतलब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन के अणु हैं तो 8 प्रोटॉन हो गए, और 2 प्रोटॉन हो गए। और 8 प्रोटॉन किसमें होता है, ऑक्सीजन में। तो दोनों मिलाकर के कितने हो गए, 10। इसका मतलब जल एक उदासीन है। कैसा है, उदासीन। उदासीन वे पदार्थ होंगे जिनमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी। इसका मतलब 10 ही जल के अंदर प्रोटॉन होंगे और 10 ही जल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, या तो ऋण आवेशों की संख्या निकाल लो या धनावेशों की संख्या निकाल लो, दोनों की संख्या क्या रहेगी, जल के अंदर बराबर रहेगी। तो क्या लिख सकते हैं, 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, संख्या का मतलब क्या हो गया, स्मॉल n। कैसे निकालेंगे, इसका मतलब n इंटू 10, ये 10 हो गया। n की वैल्यू 250 बटा 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10, ये आपके सामने स्मॉल n आ गया। मतलब ये एग्जैक्ट जो आगे वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमें क्या चाहिए, आवेश की मात्रा चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, 250 ग्राम जल में
250 ग्राम जल में आवेश की मात्रा क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सभी वैल्यूज को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने डेटा निकल के आता है 1.337 इंटू 10⁻7 कूलम, 10⁻7 कूलम। ये वैल्यू आपके सामने निकल करके आती है। ये Q की वैल्यू है। अब देखिए, जल के अंदर धन आवेशों की संख्या चाहिए, तो धन आवेशों की संख्या के लिए इतने धनावेश हो गया, और ऋण आवेशों की संख्या चाहिए तो इतना ही ऋण आवेश हो गया। मतलब इसके आगे माइनस लगाएंगे तो इतना ऋणावेश हो गया, इसके आगे प्लस लगाएंगे तो इतना धनावेश हो गया। इस तरीके से आपके सामने ये न्यूमेरिकल होता है, उसका हम इस तरीके से आंसर बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। आ रही है बात समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर ये आपका था 3rd। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन से नंबर पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे विचार करते हैं। देखिए, हमारी ये तीसरी क्लास है, मतलब 3rd लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और यदि आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो का चाहिए तो आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ बेल आइकन को भी दबाएंगे, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये बोलता है कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि किसी पिंड पर जो द्रव्यमान का स्थानांतरण हो रहा है वो डेल एम, वो कितना हो रहा है? 9.1 नैनोग्राम। कितना हो रहा है? 9.1 नैनोग्राम। इसका मतलब कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻9 ये ग्राम हो गया। इतना डेल एम है। ठीक है। सबसे पहले पूछा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चूंकि हम क्या लिखेंगे? डेल एम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू आपके सामने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका द्रव्यमान में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। हमें एन की वैल्यू चाहिए, इसलिए स्मॉल एन इक्वल टू आप लिखेंगे डेल एम अपॉन एम ई। अब देखिए डेल एम की वैल्यू कितनी होती है? 9.1 इंटू 10⁻⁻9 और एम ई की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। डिवाइड करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, इसको ऊपर भेजेंगे, प्लस के 31 बन गए, 9 माइनस के हैं तो कितने हो गए? 10⁻31 में से 9 गए तो 10⁻22 बच के आपके सामने। ये 22 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। ये इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी यदि किसी पिंड से इतने द्रव्यमान का स्थानांतरण हो रहा है तो उससे इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। आ रही है बात समझ में? अब ये पूछ रहा है कि कोई पिंड इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो इलेक्ट्रॉन जब भी कोई पिंड स्थानांतरित करेगा तो उसकी प्रकृति ग्रहण कर रहा है तो ऋणावेशित होगी, और त्याग रहा है तो धनावेशित होगी। ये बोल रहा है कि आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति ऋणात्मक होती है। तो इसका मतलब क्या होगा? हम क्या बोलेंगे कि वस्तु पर जो आवेश है उसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। इस प्रकार से आपके सामने जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं और उनका सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है। अब अपना नया पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे।
देखिएगा, नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं कूलॉम का नियम।